अभी जो सब्जेक्ट है फिनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव का सेकेंड मॉड्यूल का सब्जेक्ट है, जिसका रेशियो है पार्ट ए 60 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जैसे कि मुझे एग्जामिशन आया हुआ है, जो कि मैंने सीएस एंगेज के यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बार बोल चुका हूँ, तो यही बात इधर भी इम्प्लाई करूँगा कि सबसे पहले तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें एफएम चूज़ करना है या एसएम। कोई भी एक पार्ट को जब स्टार्ट करो तो उसको पूरी ईमानदारी से फिनिश करने की कोशिश करना, ताकि जो भी चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो उसके अंदर से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफएम के अंदर से 3-4 चैप्टर कर लिया और फिर एसएम पूरा कर दिया और फिर बोलोगे मैंने पूरी पढ़ाई की, तो ये हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर तुमने स्टार्ट विथ अगर एसएम स्टार्ट किया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो उसके अंदर सिर्फ 6 चैप्टर्स है। एक बार मन लगा के पूरी पढ़ाई कर दी, 6 चैप्टर्स को अंडरस्टैंड कर लिया, रिवाइज कर लिया, लर्न कर दिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, तो 40 मार्क में से मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 30-35 लाने से कौन रोक सकता है। तुम लोग ही सोच के देखो, जब तुम्हें सब आता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, पूरी मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल अंडरस्टैंडिंग की है, तो इधर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ ही नहीं सकती। दूसरी बात ये बोलूँगा, पूरा फिनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। मैंने तो पेज बाई पेज एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस पेज के अंदर ये हेडिंग्स है, इस पेज के अंदर ये ऑथर्स है, इस पेज को स्किप कर सकते हो, इस पेज के अंदर ये टैबलो कॉलम के अंदर से पूछते हैं, ये पेज पढ़ना है तो इसके अंदर से ये पढ़ो। तो मैंने जो मार्किंग की थी, हाईलाइट किया था अपनी मॉड्यूल का, वो सब मैंने उसमें कवर अप करके दिखाया हुआ है। और जो मॉड्यूल के अंदर मार्किंग मैंने की थी उनका मैंने फोटो लेके पीडीएफ बना के गूगल ड्राइव में अपलोड किया हुआ है, और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, तो अच्छी तरह से देख लेना। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 60 मार्क्स का कवरेज यू हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा एक ओके या अच्छी खासी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ। और उसके बाद ये सिर्फ चैप्टर वाइज क्या बोलते हैं थियरी पार्ट का तुम्हारा हो सकता है कवरेज। मेरा वीडियो देखने के बाद खूब जब सेल्फ स्टडी करोगे, रीडिंग करोगे 2-3 बार, तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतने एग्जाम में आए हुए हैं। और जब बात आती है प्रैक्टिकल्स के ऊपर, तो एक चीज़ कर सकते हो कि हर चैप्टर वाइज जैसे एक एक चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिकल है उसी टाइम देख लो, केडी केई या किस किस के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखो। कॉस्ट के ऊपर ये वो, इक्विटी, डेट, लीवरेज, तो इन सब बातों का ध्यान रखो। सिक्योरिटी एनालिसिस, तो अगर एक चैप्टर चूज़ किया तो उसका थियरी जैसे पढ़ना हो जाता है, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी कर दो, तो इससे उसके अंदर सम न्यूमेरिकल्स जो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो भी तुम टैकल कर पाओगे। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने की बात है और फिर उसको इम्प्लाई करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम स्कूल से भी ईजी वाला इधर तो है फॉर्मूला बेसिस एप्लीकेशन। तो ये बात होगी प्रैक्टिकल की। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि इतना सब पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन जब तक रिवाइज नहीं करोगे सब भूल जाओगे, सब कंफ्यूजन रहेगा। इससे अच्छा एक ही सॉल्यूशन है, अच्छे से रिवाइज कर लो। एवरी फ्यू डेज में एक बार रिकॉलेक्शन करने के लिए रिवाइज कर लो या कुछ प्रैक्टिस कर लो, जैसे कि अंडरलाइन किया हुआ बार बार फ्लो चार्ट देखो, कुछ भी हेल्पफुल रहे वैसा करो। इसी तरह तो पहले एफएम स्टार्ट किया है या एसएम, कुछ मैटर नहीं करता, बस इतना है कि जो स्टार्ट कर रहे हो उसका हर चैप्टर टू चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, और पढ़ने से पहले एक बार मेरे वीडियोस देख रहे हो तो बहुत अच्छा टचअप हो जाएगा, इतना बोल सकते हो। और उसके बाद इस सब्जेक्ट में मतलब मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ 70, 80, 90 आराम से लाने के लिए एक ही चीज़ है, मल्टीपल रीडिंग। जितनी ज़्यादा बार रीड करोगे, जितनी ज़्यादा बार उस चीज़ों को देखोगे, पैराग्राफ को देखोगे, पॉइंट को देखोगे, उस पैराग्राफ या कॉन्सेप्ट्स को देखोगे, समझोगे, उतने ज़्यादा तुम्हें एग्जाम के दिन रिकॉल करेगा और रिटेन रहेगा, और तुम्हें एकदम से क्वेश्चन पढ़ते मुंह पे आंसर याद आएगा, इसका आंसर ये है, अरे इसका आंसर वो है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ऐसा लगेगा। फिर तो सेकंड टाइम थॉट भी नहीं आएगा कि ये होगा कि वो होगा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं आएगा बस। तो मैक्सिमम रिवीजन करने से बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाओगे बस। तो यही बात मैंने सीएस एंगेज के यूट्यूब चैनल के अंदर बोली, अभी भी टाइम है, जाके देख सकते हो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।